मैं कुंदन सर आज आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 12.2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल कक्षा 10th के क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5 के सम्स लेकर आए हैं। क्या कहता है, क्या करना है, ये देखते हैं। इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाएँ और वो अच्छे अंक ला सकें। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और तीसरा कह रहा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम जो है सबसे पहले एक वृत्त की रचना करेंगे। देखिए वृत्त की एक रचना कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का वृत्त है, पेंसिल चला नहीं है। अब हमने एक वृत्त की रचना कर लिया, यानी वृत्त बना दिया। अब वृत्त में क्या कह रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। चलिए ये केंद्र हो गया और यहाँ से ये जो खींच दे, ये कितना है, ये 21 सेंटीमीटर है। ठीक, अब ये 21 सेंटीमीटर है वाले वृत्त की चाप का केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है। यानी ये जो है ये कितना है, ये है 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री का कोण बनाती है जी। अब हमें दिया हुआ क्या है जो पहले लिख लेते हैं। दिया है एक, तो हमें क्या दिया हुआ है जी, एक हमें दिया हुआ है त्रिज्या। ठीक, कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। और दिया हुआ है चाप द्वारा बनाया गया कोण, चाप द्वारा बनाया गया कोण। ठीक, कितना है, यानी थीटा मान लेते हैं, ये जो है वो है 60 डिग्री। अब हमें पहला ज्ञात करना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। ठीक, अब देखिए थीटा कितना है, तो थीटा हमारा है 60 और ये 360 हो गया। 2 पाई कितना होता है जी, तो पाई का मान 22/7 रखेंगे क्योंकि 21 जो है वो कट जाता है और आर 21 है। देखिए ये 0 से 0 कट गया, 6 6 36 कट गया, 7 21 कट गया। ठीक, अब फिर 3 दूनी 6 कट गया और 2 एकम 2 कट गया। ठीक, अब ऊपर बचा 21, यानी चाप की लंबाई कितना है जी, 21 सेंटीमीटर है। चाप की लंबाई। अब 1 मिनट हम समझ लेते हैं ये कटा कैसे। देखिए पहले थीटा है 60, तो 60 रख दिए, नीचे 360, 2 पाई का मान 22/7 गुने 21 त्रिज्या रख दिए। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 6 6 36 कट गया, 6 बच गया यहाँ पे, 7 21 कट गया। फिर ये 3 जो है 3 दूनी 6 कट गया और 2 एकम 2 कट गया और 22 1 में गुना ये, तो ये 22 आ गया। कितना आ गया, 22, यानी ये कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर हो गया जी। चलिए तो अब आगे देखते हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है वो देखिए भाई। दूसरा प्रश्न कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा
सूत्र लिख लेते हैं। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए, तो क्या होता है क्षेत्रफल का सूत्र जी? ये होता है थीटा बटे 360 और गुने में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए थीटा कितना रखना है जी? तो थीटा हमारा 60 डिग्री है, ये दूसरा 360 है, पाई का मान 22/7 और ये हो गया आर 21 गुने 21। जीरो से जीरो कट गया, 6 36 कट गया, 7 21 कट गया और 3 दूनी 6 कट गया और 2 11 है 22, यानी 11 दूनी 22 कट गया। अब ऊपर बचा क्या? तो ऊपर बचा 11 गुने 21। ठीक है, 11 गुने 21 जो है वो बचा। 11 गुने 21 बचा, तो अब हम इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 21 में 11 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा? 21 और 21, क्योंकि इन्हें जोड़ दीजिए 1 3 2, यानी कितना आ गया? 231 आ गया है ना जी। यानी कितना आ गया? 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर आ गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, आइए अब इसका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, पहले वो समझ लेते हैं। कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? हम तीसरा पार्ट लिख देते हैं और फिर लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड, सॉरी ये नहीं लिखा जा, खंड का क्षेत्रफल या पूरा लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना निकल के आया जी? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल के आया 231, माइनस लगा दीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है जो समझिए? तो समबाहु त्रिभुज के निकालने के लिए सूत्र जो होता है, ये देखिए समबाहु त्रिभुज निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ये होता है √3/4 और यहाँ पे होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर होता है जी। तो यहाँ पे रख दीजिए √3/4 और भुजा कितना है भाई? भुजा कितना है? देखिए जब समबाहु त्रिभुज है तो ये जो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो ये भी 21 सेंटीमीटर है और जो यहाँ आके मिलेगा वो भी कितना होगा? 21 ही सेंटीमीटर होगा, यानी कि भुजा क्या है यहाँ पे? 21, यानी कि 21 सेंटीमीटर है। यहाँ रख दीजिए 21 सेंटीमीटर। और सूत्र में भुजा का स्क्वायर होता है, यानी 21 जो है वो दोबारा आ गया। ठीक, अब हम जो है क्या करते हैं देखिए, तो 231 को तो ऐसे ही रहने दीजिए भाई। अब 21 में 21 से गुना करिए, 21 में 21 से, 21 और 21, तो 21 और 21 दूनी 42, यानी 441 आ गया। ये आगे कितना गुना करके? ये गुना करके आ गया 441 और अंडर रूट में कितना बचा? ये वाला 3 रह गया और नीचे आ गया 4। या तो उत्तर यहीं छोड़ दीजिए, है नहीं, या इनका अपॉन में करके करिए। ठीक, तो अगर आपको कोई ये सवाल समझ में आया हो
तो इसे वीडियो को लाइक करिए और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, जिससे इसे और भी बच्चे देख पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप मस्त रहिए, खुश रहिए, बोर्ड की तैयारी करते रहिए।